हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस लॉ की क्लास 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बच्चा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को जानने से पहले सबसे पहले आप जान लें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो आप लोगों ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत बार सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कंपनीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां और बिजनेस जो होते हैं उन सब में किया जाता है, या फिर कोई भी दो लोग मिलकर जब किसी चीज के बारे में डील डन करते हैं, या फिर कोई भी दो चीज की रिगार्डिंग एग्रीमेंट ले लेते हैं एक दूसरे से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट की जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, हम वो आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया था हमारे इंडिया में। शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो बच्चा, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो जान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी दो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम प्रॉमिस और एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी। पहले आज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देती हूँ कि जब भी कोई दो पर्सन आपस में डील करते हैं किस चीज की, किसी भी वर्क को करने की। यहाँ पे दो पर्सन होते हैं, ए पर्सन और बी पर्सन। ये ए पर्सन अगर किसी बी पर्सन से कह रहा है कि आप मेरा ये पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करवा दो, तो जब ये पर्सन इस पर्सन से काम करने के लिए कहेगा और ये पर्सन अग्री कर देगा, इनके कहे गए स्टेटमेंट पे इनका काम करने के लिए अग्री हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। जब ये एक पर्सन बी पर्सन के वर्क के लिए एग्री कर देता है, अब इस एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट से लीगली प्रूफ लेना पड़ता है, जिसे जब ये एग्रीमेंट बनता है, एग्री होने के बाद जब ये एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है, जब ये एग्रीमेंट बन जाता है और फिर इसके बाद जब इसे गवर्नमेंट से अथॉरिटिकेशन मिल जाती है, जब इसे गवर्नमेंट भी वैलिड एग्रीमेंट प्रूफ कर देती है, तब ये जाके क्या बनता है, एक, जब ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे क्या दे दी, वैलिड बता दिया कि हाँ ये जो एग्रीमेंट है वैलिड है। तब ये एग्रीमेंट किस में जाके कन्वर्ट होता है, तब ये एग्रीमेंट जाके क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। होपफुली समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताती हूँ कि जो ये एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कहाँ से बनता है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। सबसे पहले दो पर्सन्स होते हैं, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपने किसी वर्क को करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये राम है और ये श्याम है। राम ने श्याम से कहा कि आप मुझे मेरा एक नया स्कूटर है, मेरा एक पुराना स्कूटर है, उसे सेल करा दीजिए। ठीक है, फिर श्याम ने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, तो यानी श्याम राम के काम के लिए एग्री हो गए। ठीक है, तो जब ये इनके काम पे एग्री हो गए और इन्होंने इनको, राम ने श्याम को कोई काम कराने के लिए कुछ फी पे कर दी, यानी कि स्कूटर सेल कराने के लिए उनसे कहा कि मैं आपको कमीशन दूंगा अगर आप मेरा स्कूटर सेल करा देते हैं। तो जब इस अग्री होने के प्रोसेस में एक फी भी इंक्लूड कर दी जाती है, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। ऑन अदर हैंड, जब ये एग्रीमेंट हमें वैलिड प्रूफ करा रहे हैं, यानी कि इन्होंने, राम ने श्याम को कमीशन दे दिया, वो चाहते हैं कि ये अपने वर्ड्स पे बने रहें और हमारी ये जो डील है एकदम रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, ताकि कोई किसी से फ्रॉड ना कर पाए, ना राम श्याम से ना श्याम राम से। तो इसको ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, प्रूफ ले लेंगे। जब गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ दे देगी, तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का प्रूफ बने। पहले तो यहाँ दी गई, क्या दिया गया, एग्रीमेंट पे फी दी गई। जब फी दे दी तो ये गवर्नमेंट से इन्होंने क्या ले लिया, ऑथेंटिकेशन ले लिया। गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेशन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब गवर्नमेंट उसको वैलिड प्रूफ कर देती है। ठीक है, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम ये जान लेंगे कि एग्रीमेंट जो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग। जब लीगली गवर्नमेंट से उसे ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, जब गवर्नमेंट उसे क्या कह देती है कि हाँ आपका जो वर्क है ये लीगली प्रूव्ड है, आप इसे कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे एग्रीमेंट पे परमिशन दे देती है, एनफोर्स बाय कर दिया जाता है लॉ के थ्रू। यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडेड एग्रीमेंट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट लीगली या फिर एक एग्रीमेंट लीगली बाइंड कर देती है गवर्नमेंट लॉ के बिहाफ पे, तो वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी कोई एग्रीमेंट
लॉ से या फिर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में डेवलप कराने के लिए हमें गवर्नमेंट के लॉ की नीड होती है। जब लॉ उस पर अप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये कब आया था हमारे इंडिया में, तो 1 सितंबर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था लीगली हमारे इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ओके, आप लोगों को होपफुली ये समझ में आया होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब स्टेबलाइज किया गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेबलाइज किया था 1 सितंबर 1872 में। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ आपको दो डेफिनेशन बताऊंगी किसकी, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, या फिर कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट की दो डेफिनेशन बताऊंगी। देखिए, दो डेफिनेशन बताने के पीछे का क्या पर्पस है कि अब आप लोग स्कूल में नहीं है, आपके बोर्ड्स नहीं है कि आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देंगे तो उसमें आपका काम कर चल जाएगा। नो, इट नॉट गुड। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस तो वहां पे मेंशन करके ही आनी होगी आपकी एग्जाम के अंदर। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, कॉलेज में आ गए हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 डेफिनेशन वहां मेंशन करके आनी होगी विद राइटर नेम। और कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जिसमें सेक्शन मेंशन होंगे, तो आपको वहां सेशन वाली डेफिनेशन भी मेंशन करनी होगी। बट मैंने आपको इजी डेफिनेशन दी है जिसमें सेशंस की नीड नहीं है, और आप उसे नहीं भी याद करेंगे तो कोई नेसेसरी नहीं, मतलब जिसमें सेशन नहीं है इट्स ओके, वहां लर्न ही नहीं करना क्योंकि वहां है ही नहीं। बट जहां है वहां आपको सेशन लर्न करना होगा, साथ ही साथ आपको अपने राइटर का भी नेम मेंशन करना होगा। राइटर का नेम मेंशन करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आप अब कॉलेज में हैं आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे विदाउट राइटर नेम। तो आपको राइटर का नेम अपनी डेफिनेशन में मेंशन करना ही होगा। ओके बच्चा, तो 2 डेफिनेशन बताने का यही मीनिंग है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में बनता है कैसे, क्या फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्ट के बनने का। ठीक है, जो एक अच्छा फंडामेंटल रूल है उसको हम समझाएंगे आज की वीडियो में। हम डेफिनेशन, मीनिंग एंड किस तरीके से हम एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करते हैं उसका प्रोसेस बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं अपनी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। पहले एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, जब उसको हम उस एग्रीमेंट में हम क्या डिफाइन करते हैं, जो दो पार्टीज के डील हुई होती है, जो उन दो पार्टी का ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जो दो पार्टी के बीच का कर्तव्य होता है। यानी कि जो जिसने जिससे कहा है, जो उसका ऑब्लिगेशन है, जो उसका राइट है, जो उसे करना है, जो उसका कर्तव्य है। ठीक है, जो उन दोनों ने एग्रीमेंट में क्रिएट किया है, बनाया है दो पार्टीज के बीच में। देखो क्या कहा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग डिफाइंड ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है कि वो एक एग्रीमेंट है जिसको बनाया है, जिसके अंदर क्या बताए गए हैं, उनके काम बताए गए हैं, जो भी काम उन दो पार्टीज ने डिसाइड किए हैं, जिन भी पार्टीज ने उसको डिसाइड किया है, उनके वर्क को इसमें हम डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जब उसे गवर्नमेंट क्या कर देती है, लीगली एनफोर्स कर देती है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द टू पार्टीज। ये डेफिनेशन किसने दी है, सर सैलमॉन ने दी है, तो ये मेंशन करना ना भूले। साथ ही साथ अब डेफिनेशन नंबर 2, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स जो भी जितने भी एग्रीमेंट या प्रोमिस बनाए जाते हैं या किए जाते हैं, अगर उनको हम एनफोर्सेबल करा देंगे लॉ के थ्रू, तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब तक वो लॉ से एनफोर्स नहीं किया जाएगा, जब तक उसको लॉ से ऑथेंटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ओके, तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ चाहिए होता है। तो ये दो डेफिनेशन थी हमारी किस चीज की, कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू अ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम यह जानेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ हो गए हमारे राम। ठीक है, मुझे राम का नाम पता नहीं क्यों इतना पसंद है, एक राम, एक हो गए हमारे यहाँ पे श्याम। ठीक है, ये राम है, ये श्याम है। सबसे पहले राम क्या करेंगे, ऑफर देंगे किसको, श्याम को। ठीक है, राम को कोई वर्क कराना है, इनको कोई वर्क कराना है। ठीक है, जिसके लिए ये ऑफर देंगे शाम को। फिर शाम क्या करेंगे, इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक अग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है,
जब ये इनके वर्क पे करने के लिए एग्रीमेंट कर देंगे कि हाँ मैं एग्री हूँ। बट इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में भी क्या आएगा कि कब एग्रीमेंट एक्सेप्ट होता है। एग्रीमेंट तब एक्सेप्ट किया जाता है जब राम श्याम से कहें कि आप मुझे ये वर्क करने, मेरा ये काम है आप करा देंगे तो मैं आपको कोई फी दूंगा ताकि आप मेरा काम करा सकें। अगर फी वाली बात आ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है जब यहाँ पे राम श्याम को फी देने के लिए कह देंगे। जब फी पे होगी तो वो बन जाएगा एक एग्रीमेंट। ठीक है, फी पे कराया जाता है, ऑफर होता है। ठीक है, फिर इसमें प्लस कर देते हैं एक्सेप्टेंस, तो बन गया एग्रीमेंट। और इसमें फीस भी कंक्लूड होती है। यहाँ पे ये इनसे प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं आपको कुछ पे करूंगा अगर आप मुझसे मेरे वर्क को करा देंगे। तो ये बन जाएगा ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला के बना दिया एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के बाद क्या बनता है, देखिए एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे डेवलप करते हैं। एक एग्रीमेंट को कैसे बनाते हैं, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है यानी कि इसमें फी पहले ही पे कर दी है, उन्होंने कहा कि हम आपको एक फी पे करेंगे तो आप मेरा काम करा देना, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन्हें क्या चाहिए होगा, लीगली ऑफेंस चाहिएगा, एनफोर्सेबल चाहिए होगा, किसके बाद, लॉ के थ्रू। जब यहाँ लॉ इसे वैलिड बता देगी इस एग्रीमेंट को तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि एक छोटा सा फॉर्मूला था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जिसको हम जानेंगे कि कैसे बनता है। ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, और एग्रीमेंट को अगर वैलिड गवर्नमेंट इसे वैलिड बता देगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सब हम जानेंगे अपने पार्ट 2 में। तो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की, होपफुली आपको समझ में आया होगा मीनिंग क्या था हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, डेफिनेशन। अब हाउ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ये आप जान गए। तो ये हमारा सिर्फ बेसिक था आज का, किसके बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कह सकते हैं। अब आगे का जो लॉन्ग टर्म है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करती हूँ गाइज। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।